नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इन्वर्टर आउटपुट्स। हालांकि आप उसको इन्वर्टर के प्रकार भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं टेक्निकल तौर पे बात करने वाला हूँ, इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वर्टर आउटपुट। जैसे आपको स्क्रीन में यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के आपको आउटपुट्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, कैसे बनता है ये आउटपुट्स, और हमारे लिए 3 में से कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, इसको सारी डिटेल में एकदम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर उसको शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ये इन्वर्टर चीज़ क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारे एसी सप्लाई को। आपके घर पे जो सप्लाई आ रहा है, आपके घर पे जो पावर दे रहा है, गवर्नमेंट हमें जो पावर सप्लाई दे रही है, जिसका बिजली का बिल आ रहा है, वो हमारे कौन सा सप्लाई रहता है? एसी सप्लाई रहता है, जिसको टेक्निकल तौर पे हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। दूसरा करंट रहता है जो बैटरी से हमें प्राप्त होता है। बैटरी से जो भी हमें करंट मिलता है या बैटरी से जो भी पावर मिलता है वो रहता है डायरेक्ट सप्लाई, यानी कि डीसी सप्लाई। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है। अल्टरनेटिव करंट की थोड़ी सी बात करूं तो ये ऐसा रहता है कि ये धीरे धीरे चालू फिर बंद, फिर चालू फिर बंद, फिर चालू फिर बंद, ऐसा 1 सेकंड में 50 बार होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार चालू तो चालू, बंद तो बंद, सिंपल। अभी बात करते हैं इन्वर्टर की। ये इन्वर्टर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने बताया कि बैटरी क्या है, वो डीसी सप्लाई है, और इन्वर्टर जो है उसका काम हम लोग को समझने के लिए, तो ये जो डीसी सप्लाई का बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि हमारे घर का जो भी लोड रहता है, जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, जो भी चीज़ है जिसको आप इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं, इन्वर्टर के जरिए आउटपुट उसको दिया जाता है, जिसके जरिए हमारे घर की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट जो है, अप्लायंसेस जो है, चलते हैं। यानी कि टेक्निकल तौर पे इन्वर्टर ने क्या किया, डीसी सप्लाई लिया, कहाँ से? बैटरी से, और उसको कन्वर्ट किया एसी में और हमारे घर की चीज़ों को चलाया। इस वजह से इसका नाम है इन्वर्टर, यानी कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में इन्वर्ट करने वाला एक सर्किट, इसका नाम है इन्वर्टर। अभी बात करते हैं इन्वर्टर के प्रकार के, लेकिन उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा एसी और डीसी को थोड़ा डिटेल में। डीसी की अगर मैं बात करूं तो डीसी सप्लाई में जैसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि ये चालू रहेगा, यानी कि सप्लाई चालू रहेगा तो ये लाइन ऊपर की तरफ दिखाई देगी, सर्किट बंद रहेगा तो नीचे की तरफ लाइन, यानी कि चालू या बंद, ऐसे 2 स्टेप रहता है। लेकिन अगर मान लो कि करंट में कुछ चेंजेस किया तो ये लाइन पे क्या इफेक्ट होगा। मान लो कि यहाँ पे अभी जो करंट आपको नजर आ रहा है वो 5 एम्पियर का है। मान लो कि मैंने 3 एम्पियर का करंट पास किया तो क्या होगा, लाइन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। इसी जगह पे 7 एम्पियर का करंट पास किया तो लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, यानी कि लाइन के अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन मैग्नेट्यूड यानी कि साइन वेव में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। यही अगर मैं एसी सप्लाई की बात करूं तो एसी सप्लाई कुछ इस तरीके से दिख रहा था, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये एक बार में मतलब एक तरफ जाता है सप्लाई, दूसरी बार में ये जो एक तरफ गया सप्लाई, दूसरी बार में ये दूसरी तरफ सप्लाई जाएगा, यानी कि ऐसा सप्लाई, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस तरीके से बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये बार बार चेंज कर रहा है ना पोजीशन, इसलिए उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अभी हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर के आउटपुट के प्रकार की, यानी कि जो इन्वर्टर तो समझ में आ गया, इन्वर्टर क्या काम करता है वो भी समझ में आ गया, लेकिन इसका जो आउटपुट रहता है ना उसमें कुछ अलग अलग प्रकार रहते हैं। हालांकि उसको आप इन्वर्टर के प्रकार भी गिन सकते हो। चलो उसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। वो समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्किट रिपेयरिंग, सर्किट डिजाइनिंग, वो सब कवर अप होता है। इलेक्ट्रिकल के भी कोर्सेज है, जिसमें आरएलसी, पीएलसी, ऑटोकैड, फिर प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज है उसके रिलेटेड। एयर कंडीशन का कोर्स है, सोलर पावर का है, मोटर रिवाइंडिंग का, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, कंप्यूटर को बेसिक कोर्सेज भी है, नेटवर्किंग के कोर्सेज है, CCNA, लिनक्स जैसे एडवांस कोर्सेज भी है। प्रोग्रामिंग में भी पाइथन, एसक्यूएल, जावा जैसे भी बहुत सारे कोर्सेज है। एनिमेशन में जाओगे तो 2D 3D ग्राफिक वैसे भी कोर्सेज है। रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, जिसमें आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, तो मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के और बहुत सारे कोर्सेज है। लगभग 58 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास, सारे के सारे ऑनलाइन में। अगर आपको एक कोर्सेज करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से कोई भी एक नंबर पे आप मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ओके, समझ में आ गया ऑनलाइन कोर्सेज कैसे किया जाता है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्टर आउटपुट, यानी कि इन्वर्टर के प्रकार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं टेक्निकल तौर पर बताऊँ तो इन्वर्टर के 3 प्रकार रहता है। एक रहता है स्क्वायर वेव, जो कि इस प्रकार से रहता है। दूसरा आता है कॉजी वेव या मॉडिफाइड साइन वेव, आप उसको बोल सकते हैं।
और तीसरा प्रकार आता है इस टाइप का, जिसको हम लोग साइन वेव या PWM साइन वेव, प्योर साइन वेव भी आप बोल सकते हैं, या PWM साइन वेव भी बोल सकते हैं। तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के इन्वर्टर्स हमें बाजार में मिलते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो स्क्वायर वेव है वो बनता कैसे है, यानी कि हमारे बेसिक इन्वर्टर, ये बेसिक इन्वर्टर रहते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, ये वीडियो देखना है ना तो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो उसका पूरा वीडियो का डिटेल्स आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा। अभी यहाँ पे सर्किट देखोगे तो ये हमारा डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई से सप्लाई अंदर आने वाला है। यहाँ पे 4 अलग अलग स्विचेस है, नॉर्मल स्विचेस है, और ये चारों स्विचेस के बीच में हमारा लोड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा मेन इक्विपमेंट लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कि स्क्वायर वेव के अगर मैं सर्किट की बात करूं तो स्क्वायर वेव का ही सर्किट है और मुझे आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये 2 स्विच को बंद कर देता हूं। ओके, तो ये 2 स्विच को बंद किया तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहां से ऐसे फ्लो होने वाला है, यानी यहां से जाएगा ऐसा, यहां से होते हुए इधर से होते हुए इधर से ऐसा गुजरेगा। ठीक है, समझा। और उसके जब ये इस टाइप का करंट आता है ना तो ये ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है आपका। ओके, फिर जब भी दूसरा हिस्सा, यानी कि मैं ये वाले 2 स्विचेस को बंद करता हूं। ओके, ये दोनों स्विचेस को ओपन कर लिया, ये दोनों स्विचेस को खोल दिया, तो क्या होगा, मेरा सप्लाई यहां से ऐसा फ्लो होगा, इधर से ऐसा गया, इधर से ऐसा गया, इधर से ऐसा गया। पहले किधर से गया था, पहले इधर से ऐसा गया था, अभी इधर से ऐसा गया, यानी कि इसके विपरीत दिशा में गया, ये एसी सप्लाई के जैसा यहां पे हुआ। तो जिसकी वजह से आपका ये वाला मैग्नेटिक रेडी हुआ, ये वाला चीज, यानी कि एक बार ऊपर से गया, यानी कि एक बार इधर से गया, दूसरी बार वो नीचे से गया डायरेक्टली, फिर वापस ऊपर से जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो यहां पे अगर आप वेव फॉर्म देखेंगे ना, स्क्वायर के जैसा बन रहा है, इस वजह से इस चीज को हम बोलते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर। हालांकि ये बहुत ही गंदा इन्वर्टर माना जाता है, ये खाली काम चलाओ इन्वर्टर रहता है। इसमें अगर आप सेंसिटिव डिवाइसेस को लगाए, जैसे मेरे एलसीडी टीवी वगैरह लगा दिया, कंप्यूटर वगैरह लगा दिया इस टाइप के इन्वर्टर में, तो 100% प्रॉब्लम आएगा, वो सर्किट जला देगा या बहुत लो चलेगा या कुछ ना कुछ तकलीफ देगा आपको। इसलिए रिकमेंडेड है कि ये वाला इन्वर्टर भूल से भी यूज मत करो, स्क्वायर वेव वाले। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब स्क्वायर वेव बेसिकली हुआ क्या, मतलब स्क्वायर वेव एग्जैक्टली करता क्या है कि जब यहां पे मैंने स्विच ऑन किया था ना तो सप्लाई यहां से जा रहा था, और जब भी मैंने ये दोनों स्विच ऑन किया तो सप्लाई ऐसे जा रहा है। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली लोड के ऊपर, यानी कि जो बीच का लोड है उस पर क्या हो रहा है ना असर, एक बार ऐसा सप्लाई जा रहा है और दूसरी बार ऐसे जा रहा है, जिसकी बदौलत जो हमारा सप्लाई है, जैसे एसी सप्लाई मैंने बताया था ना, एक बार ये तरफ एक बार ये तरफ, इस तरीके से सप्लाई जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वेवफॉर्म स्क्वायर वेव बना था, इसके लिए थोड़ा सा मतलब एसी के जैसा है, एसी के जैसा चलता है, लेकिन प्योर एसी जैसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे एसी धीरे 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 चालू हो रहा है, फिर चालू, फिर धीरे 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 बंद, फिर बंद, फिर धीरे धीरे, ये देखो आप वर्टिकल, मतलब थोड़ा सा स्लैंटिंग है ये, जबकि ये चालू तुरंत बंद, फिर तुरंत चालू, फिर तुरंत बंद। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसकी वजह से खतरनाक है। दूसरा आता है कॉजी वेव। कॉजी वेव सिस्टम उसका जो चलाने का सेम ही रहता है, लेकिन उसको एक कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये जो स्विचेस जो बंद चालू होते हैं ना, उसमें धीरे धीरे करके चालू किया जाता है, मतलब एक थोड़ा सा चालू किया, फिर ज़्यादा चालू किया, फिर थोड़ा बंद, फिर थोड़ा बंद, तो इस तरह से धीरे 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 चालू, धीरे 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 बंद। यानी कि अगर मैं 4 स्विचेस है अपने पास, तो एक स्विच यहां पे देखो चालू हुआ, उस समय स्विच 2 चालू रहेगा, ये बंद होगा, फिर ये धीरे धीरे चालू होगा। ये जब भी चालू बंद हो रहा है, इस बिटवीन 3 नंबर जो है चालू रहेगा, ये जब भी चालू होगा, ये बंद होगा, तो उस दरमियान 4 नंबर चालू होगा। तो ये चारों स्विचेस एक साथ में काम करते हैं कॉजी वेव में, और कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म बनाते हैं। वेव फॉर्म नजर आ रहा है, ऐसा स्क्वायर टाइप आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, स्क्वायर टाइप वेव फॉर्म नजर आ रहा है ना। ये स्क्वायर टाइप वेव फॉर्म की वजह से इसको हम बोलते हैं कॉजी वेव। हालांकि ये हमारे जो आजकल अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना इन्वर्टर, तो आपको यही इन्वर्टर मिलते हैं, कॉजी वेव या मॉडिफाइड साइन वेव ही मिलते हैं। ये आप चला सकते हो, मतलब आपके टीवी के लिए या कंप्यूटर के लिए चलता है एक टाइम पे, लेकिन इसको ना वापरो उतना बेटर है। अगर एकदम बेस्ट चीज़ चाहिए आपको, बेस्ट, तो आप प्योर साइन वेव या PWM साइन वेव लो। ये क्या करता है ना कि हमारे जो मॉसफेट्स रहते हैं यहाँ पे, उनको कंट्रोल किया जाता है गेट कंट्रोलर या कंट्रोलर PWM के जरिए, PWM है पल्स विद मॉड्यूलेशन के जरिए। और ये सेम, ये जैसे काम कर रहा है ना, उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन और सिस्टमेटिक तरीके से। ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको, कि ये थोड़ी देर चालू, फिर बंद,
थोड़ा चालू, और ज़्यादा चालू, फिर और ज़्यादा चालू, फिर चालू और चालू और चालू और चालू, फिर फुल चालू, फिर धीरे 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 बंद करेगा, फिर बंद होके फिर वापस धीरे 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 चालू, फिर बंद। मतलब ये दो स्विचेस आपस में पहले धीरे 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 करके चालू करके फिर धीरे धीरे बंद करेगा, फिर दूसरी दो स्विचेस धीरे 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 चालू करेगी, फिर धीरे धीरे बंद करेगा। ये बंद चालू वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो सिंबल दिख रहा है, ये दो स्विचेस को आपस में परस्पर काम करता है ये, लेकिन एक साथ में चालू नहीं करता। धीरे 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 करके दो स्विच मिलके चालू होता है, फिर धीरे 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 करके बंद होता है, फिर वापस से दूसरी दो स्विचेस धीरे 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 चालू करेगी, धीरे 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 बंद करेगी। तो अल्टीमेटली जो सिग्नल बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपकी साइन वेव के जैसा ही सिग्नल आपको नजर आ रहा है। इस वजह से इस टाइप के इन्वर्टर्स यानी प्योर साइन वेव इन्वर्टर या पीडब्ल्यूएम साइन वेव इन्वर्टर जो है ज़्यादा सही माने जाते हैं आपके इक्विपमेंट के, क्योंकि वो एज गुड एज हमारा जो एसी सप्लाई है सेम टू सेम वैसा ही बना रहा है सिग्नल। कॉजी वेव वैसा बना रहा है, कॉजी वेव में ऐसा सिस्टम बन रहा है, लेकिन प्योर एकदम प्योर नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, चल जाता है, लेकिन अपना काम चलाऊ है तो चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा अगर अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो आपको इस टाइप का प्योर साइन वेव लेना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, हमारा जो स्क्वायर वेव रहता है, ये वाला स्क्वायर वेव है, ये हमारा कॉजी वेव है, और हमारा ये पीडब्ल्यू यानी कि साइन वेव है। तो सबसे बेहतरीन साइन वेव है। अगर ये महंगा पड़ता है आपको तो कॉजी वेव भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब क्वालिटी में थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है साइन वेव पीडब्ल्यूएम। तो आई होप कि दोस्तों ये तीनों जो प्रकार है इन्वर्टर के, उसमें से कौन सा आपके लिए बेहतर है और कौन सा ये जो इन्वर्टर सर्किट कैसे काम करता है वो आपको डिटेल में समझाया रहेगा मैंने। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिएगा, मेरे अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।